हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के अनुपात समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ ये 2 टॉपिक मैंने करवा दिए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और नए टॉपिक का नाम है आज प्रतिशत। ठीक है, अब देखो मैं कौन कौन से टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये जो भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं या पहले ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, आप सभी को बता दिया जाएगा जो अब जो पैटर्न मिल रहा है वो पहले से एक्स्ट्रा है। पहले जो दिया गया था आपको पीडीएफ, उनमें काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज कर दी है, काफ़ी टाइप मैंने बदल दिए हैं, पूरा पैटर्न मैंने बदल दिया है। तो पहले था वो तो है, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की है। तो आप सभी के लिए क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। यदि आपको क्लासें नहीं लेनी है तो भी आप पीडीएफ लेके और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, जो पुरानी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे उनको टाइप बाय टाइप मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रखे और फिर मैंने पीडीएफ बनाई है। तो आप न्यू पीडीएफ जरूर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर या फिर आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप नंबर 7877077779 पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, कमलेश यादव मैथ सर्च कर लेना या फिर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ जरूर ले लेना। प्रतिशत की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, लाभानी की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, बट्टा की पीडीएफ तैयार हो चुकी है। पहले आपको प्रतिशत की पीडीएफ मिल जाएगी, फिर लाभानी और बट्टा की और मिल जाएगी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इन टॉपिक के बाद में अभी वर्क चल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भी बहुत जोरदार कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ की क्लास में। उसके बाद में चलेगा मिश्रण। और आपको बता दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत, लाभानी और बट्टा। आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं। वापस बता देता हूं एक चीज, पहली क्लास को देखकर और डिसाइड मत किया करिए कि इस क्लास में क्या बताया जा रहा है, कितना बताया जाएगा। एक पहली क्लास देख के कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं पहली क्लास का मैटर देख के कि ये तो बहुत आसान चीज है। पहली क्लास के अंदर ही डायरेक्ट पूरी चीज थोड़ी बता दी जाती है, आपको लगातार रुके रहना होता है। ठीक है भाई, एक टॉपिक आप पूरा देख लीजिए कोई सा भी, आपको पता लग जाएगा कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है। कई लोग डिसाइड करते हैं एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो देख के फिर मैसेज और छोड़ते हैं, सर ये तो बहुत आसान है सर, इतने से में क्या होगा। यार पूरी क्लासें देखने के बाद फिर मैसेज करना, एक वीडियो देखे कोई मैसेज नहीं करेगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लगातार क्लास लेने वाले हैं या फिर क्लास लेने के लिए आए हैं, सिर्फ एक वीडियो देखकर और फिर कंटेंट के ऊपर आप मैसेज मत किया करिए। पूरी क्लास लीजिए, जितने भी टॉपिक के अंदर जितनी क्लासें बनती है वो पूरी क्लासेज लीजिए, फिर आप पेपर उठाइए आपकी जो भी एग्जाम्स है उसका, और फिर पेपर के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं फिर मैसेज करिए कि सर नहीं आ रहे हमारे को। ठीक है, पहला वीडियो देखने के बाद और फिर आप सोच लेते हो लोग इतना ही भाई, एक क्लास के अंदर पूरी प्रतिशत थोड़ी हो जाती है, नहीं होती है ना। इसलिए आप लोग पूरी क्लासेज जरूर देखें, उसके बाद में डिसाइड करिए। वो भी डिसाइड कैसे करोगे आप, पूरी क्लासेज देखने के बाद में आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके पेपर से क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, फिर यदि नहीं हो पाता है तो आप जरूर मैसेज करिए कि सर आपने जो पढ़ाया बकवास है, अच्छी तरह से आप लिखिए कि सर आपने जो भी पढ़ाया बिल्कुल बकवास पढ़ाया, हमारे से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से आप जरूर लिख सकते हो, फिर स्वागत है। लेकिन देखो वो बुरा लगता है कि एक वीडियो देखने के बाद और फिर अपनी दूरदर्शी निगाहों से पहले ही देख लेते हैं कि इसमें तो मैटर कम मिल रहा है ना। कुछ लोगों के आते हैं, वैसे बहुत सारे लोग अच्छा सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी एग्जाम्स के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अपने जो टेस्ट दे रहे हैं उनके अंदर भी बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई है। लेकिन फिर भी एक दो लोग इस गलती की वजह से यदि कमी रह जाती है तो आप ये कमी मत रखिए, है ना। थोड़ा बहुत भरोसा करिए और आगे तक बढ़िए, आप लोगों को भी पूरी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में मिल जाएंगी। वैसे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार क्लास ले रहे हैं और सीख पा रहे हैं, इसी वजह से कि उन्होंने भरोसा किया और लास्ट तक की क्लासें देखी है, तो उनको कंटेंट का पता लग चुका है कि किस तरह का कंटेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है, पूरा का पूरा मैटर दिया जा रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ किसी भी पेड कोर्स से तुलना कर लेना। आपको YouTube पर जो फ्री क्लास दे रहा हूं किसी भी पेड कोर्स से आप तुलना कर लेना, कोई से भी टॉपिक में मैटर कम नहीं मिलेगा आपको, ये पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आराम से तुलना करिए और उसके बाद में आप देखिए, कोई भी एक टॉपिक का चित्र से देख के आपको पता लग जाएगा कि कितना मैटर बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रतिशत। और आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। देखो ये चिन्ह है प्रतिशत का, परसेंटेज का। ठीक है, ये चिन्ह है प्रतिशत का। आज की क्लास बिल्कुल छोटी क्लास होगी, पहली क्लास है। आपको आज पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं वो आज मैसेज छोड़ देना क्लास होने के बाद में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, पीडीएफ में आप देख लेना कि हम कौन कौन से टाइप करवाने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम में हुए क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। उसके बाद में आप कल से और कंटिन्यू स्टार्ट कर देना। लेकिन जो आज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पीड वगैरह की टेंशन पहली क्लास में मत करना। आज सीखने की कोशिश करते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत देखो हिंदी के अंदर बता देता हूं मैं आपको। प्रतिशत
प्रतिशत मतलब होता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रति मतलब है प्रत्येक और शत मतलब है 100। नोट करते रहना हर चीज को, हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को, जो क्योंकि आज की क्लास में आएगा वो पूरे टॉपिक में आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तक भी यही चीजें काम में आती रहेंगी। तो प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100 में से, प्रत्येक बार 100 में से देखते हैं, 100 में से किसी चीज को देखते हैं, वही प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया 15%, तो 15% मतलब आप ये सोचोगे किसी के पास कोई चीज 100 है, 100 में से 15 आ गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूं 50%, 50% मतलब कितने में से, 100 में से, मतलब 100 में से कितना है 50, मतलब आधा साइड में आ गया। तो ऐसे प्रतिशत देखी जाती है, मतलब 100 में से देखा जाता है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं। बाकी देखो इस टॉपिक का जो जानकारी है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, ये आपको खुद ही अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको बड़े बेसिक से बड़े अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं प्रतिशत में बदलना। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं बिल्कुल छोटी छोटी चीज ले रहा हूं, किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है मैथ वो भी सीखेगा, और जिनको पहले से आती है उनको एक्स्ट्रा मैटर जरूर मिलेगा। पीडीएफ चेक कर लेना, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा चीज जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखोगे आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में कैसे बदलते वो देखना। आपको बोल दिया 2/5 को, 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखो। ऐसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब 2/5 को प्रतिशत के रूप में देखो कैसे लिखा जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए बस आप ये याद रख लेना, 2/5 गुणा 100, बस गुणा में 100 कर देना। आपको धीरे धीरे रीजन समझ में आएगा कि गुणा 100 से क्यों करते हैं, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे याद रखना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 2/5 आपको दिया हुआ था, इसे 100 से गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40% हो गया, मतलब 100 में से कितना है 40 है, 2/5 को बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, आ चुके हैं कई बार एग्जाम्स में, तो बस गुणा 100 करना है, 40% आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको बड़े अच्छे से नोट करना है हर चीज को, और आज की क्लास को ढंग से देख लेना, फिर कल से आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आज स्टार्ट हो चुका है कॉन्सेप्ट फर्स्ट, आप पीडीएफ में चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में मैंने डाल रखे 40 क्वेश्चन, जो एसएससी में बने हैं, जो बैंक में बने हैं, और भी कई एग्जाम्स रेलवे वगैरह में जो बने हैं, वो क्वेश्चन डाल रखे मैंने पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको दे दिया 0.02 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 0.02 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखा जाएगा वो देखना। सबसे पहले तो पॉइंट हटा दीजिए आप, पॉइंट हटाओगे तो 2 के बटा में, ठीक है, 1 2 अंक है तो 2 0 लग गई, 2/100। फिर 2/100 है तो प्रतिशत में लिखने के लिए आप गुणा क्या कर दोगे 100, तो कितना परसेंट आ गया 2% आ गया, आपका आंसर हो गया 2%, ठीक है। इस तरह से आप प्रतिशत के रूप में बदल सकते हो। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, आप सभी करके बता दीजिए। आपको पूछे कि 1/4 का प्रतिशत रूप क्या है, 1/4 का प्रतिशत रूप क्या है, 1/3 का प्रतिशत रूप क्या है। इन दो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लीजिए आप सभी। बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन फिर भी आपको सोल्व कर लेना चाहिए। जल्दी सोल्व कर लीजिए। 1/4 का प्रतिशत रूप, 1/3 का प्रतिशत रूप। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो आपने क्या किया, आपने गुणा 100 यहां पर किया होगा, ठीक है। 100 गुणा यहां पर किया प्रतिशत बदलने के लिए, तो जब इसे काटेंगे तो आपके पास कितना आया 25, तो आपका आंसर आ गया 25% आ गया। फिर यहां पर देखिए 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में क्या आएगा 100, गुणा में 100 लगाया, 100 एकम 100, 100 के बटा में क्या आया 3, तो 100/3% आ गया। या फिर आप आगे भाग भी दे सकते हो, तो भाग दो, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, बटा में 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 33, सही 1/3% आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दीजिए प्रतिशत में बदलना आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए सबको प्रतिशत में बदलना आया कि नहीं आया। और अब मैं बता रहा हूं प्रतिशत को हटाना।
देखो एक एक टाइप वाइज टाइप आप नोट करते रहना हर कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट फर्स्ट चल रहा है और कॉन्सेप्ट फर्स्ट में अलग अलग बातें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है एग्जाम में पूछे नहीं ये चीजें, एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं। पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाना। अब प्रतिशत को कैसे हटाते हैं वो देखना। मान लो यहां पर बोल दिया 50% और 50% को भिन्न में बदलिए या 50% का सरलतम रूप लिखिए, ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, 50% का सरलतम रूप लिखिए या फिर 50% को भिन्न में बदलिए, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं 50% यदि लिखा हुआ आ रहा है तो उसे कैसे हल करेंगे। आप इसे हल करोगे, 50 लिखोगे और प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब कितने में से, 100 में से, तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 50 ऊपर हो गया, 100 नीचे हो गया। अब अच्छे से काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आपके पास आंसर कितना आया, 1/2। ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हैं, 1/2 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, जैसे मान लो अभी अपने पास आया था 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 को 33 से 1/3% का सरलतम रूप मान लो ऐसे पूछ लिया आपको, 33 सही 1/3 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसे हल कैसे किया जाएगा। अब पहले तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। 33 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 99। ठीक है, 33 से 99 कितना हो गया, 100, और 100 के बटा में क्या आएगा, 3। अभी यहां पर क्या दिख रहा है आपको, प्रतिशत, तो प्रतिशत का नीचे आ जाएगा 100, ये बटा के नीचे 100 लिख देना। वैसे एक चीज बता दो आपको, ये यहां पर 100 नहीं आता है, 100 आता है इस पूरे के 100/3 कितने में से, 100 में से। लेकिन आपको पहले बता रखा है बोर्ड मास नियम में कि जब यहां पर सबसे बड़ी लाइन आए, बटा वाली लाइन आए, उसके ऊपर भिन्न हो तो हर नीचे आ जाता है। ठीक है, ये मैंने बोर्ड मास नियम में बता दिया है, बोर्ड मास नियम पढ़ लेना जिसको नहीं पढ़ा हुआ है। तो अभी मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, 33 के 99 100, 100 के बटा में 3 तो लिखोगे ही, फिर प्रतिशत का 100 बटा के नीचे डायरेक्ट लिख देना, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपका उत्तर आ गया 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हो। यदि आप स्पीड चाहते हो, यदि आप ट्रिक्स की बात करते हो, तो आपको डायरेक्ट भी याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि किसको क्या बोलना है। तो प्रतिशत में 33 से 1/3, तो भिन्न में 1/3 बोलेंगे, है ना। ऐसे और भी कई चीज मैं आपको याद कराऊंगा जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचेगा, आप क्वेश्चन देख के आंसर बताना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन खुद ब खुद याद हो जाए ऐसी कोशिश करेंगे अपन, रटना न पड़े, खुद ब खुद चीजें याद होने लग जाए, ये कोशिश हमारी रहेगी। तो आगे और देखते हैं, जैसे मान लो 16 से ही 2/3% है, इसको भिन्न में बदलिए। आप करके बता दीजिए जल्दी से, 16 से ही 2/3% को क्या बोलेंगे। ठीक है, बाकी फिर बाद में रट के और बड़ी स्पीड में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम रटेंगे नहीं, कैसे आता है वो चीज हम सीख रहे हैं। 16 से ही 2/3% को हल करना। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेज मिलेंगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक इस चैनल पर करवा दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो इसे हल करने का तरीका देखना। इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो 16 × 48, 48 और 2 50, 50 के बटा में क्या आया 3, और प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100। अब देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो आपका उत्तर आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने 2 पॉइंट बताए, आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 2 पॉइंट मैंने कौन कौन से बताए वापस समझ लेना। एक में तो बताया मैंने प्रतिशत में बदलना, जैसे मैं 1/5 को प्रतिशत में बदलूंगा तो आप कहोगे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 लगाते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए तो गुणा में 100, और यदि मैं बोलूं कि 1/5% को हल करिए तो प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगता है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगता है। 1/5% को हल करिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, 1/5 तो आ ही गया और फिर बटा में 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाना हो तो, प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100, प्रतिशत हटाना हो तो बटा में 100, तो आपके पास आया 1/500। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, 1/500 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, आपको भाग देना आना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं, ऐसे वाले भाग देना, पॉइंट वाले भाग देना मैंने दशमलव भिन्न के अंदर बहुत डिटेल से करवा रखे हैं, तो बेसिक वीडियोज में आप भाग देना भी सीख सकते हो। तो 1/500 है, 1 में 500 का भाग लगता है, तो मैं पूरा भाग देके बता रहा हूं, आप पॉइंट लगाते हो,
क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, पॉइंट ने भेजी 0, अभी भी भाग नहीं गया तो फिर भाग टूट की 0 लगती है। ठीक है, फिर पॉइंट 0 भेजता है, अभी भाग नहीं गया तो फिर भाग टूट की 0। ठीक है, फिर पॉइंट ने 0 भेजी, भाग नहीं गया या गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, तो आपका उत्तर कितना आ गया 0.002 आपका आंसर आएगा। ये भाग देना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप हमारी दशमलव भिन्न की क्लास जरूर देख लेना, या फिर मैंने बता ही दिया है यहाँ पर कम समझ में आए तो आप वो क्लास जरूर देखना। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का आपको क्लियर है कि नहीं है। सभी स्टूडेंट क्लियर करके बताइए, सभी सबको समझ में आया कि नहीं आया। और जो भी न्यू जुड़े हैं स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज बेसिक चल रहा है लेकिन आप पीडीएफ जरूर लेना, 7877077777 पर आपको पता लग जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में होने वाले हैं। और जो भी पीडीएफ में है उनमें लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड पर लिए जाते हैं। ठीक है, टाइप वाइज टाइप का हर एक क्वेश्चन आप जो पूछोगे वो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर करवाया जाएगा आपको। उसके अलावा भी 100 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा वो डाल रखे टाइप वाइज टाइप होने के बाद में, तो उन 100 क्वेश्चन में भी आपको लगभग 30 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ही। उसके बाद में जो आपको नहीं आता है उन क्वेश्चन को हम आगे जब टेस्ट और चलाएंगे उनके अंदर और शामिल कर लिया जाएगा, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोर्ड पर ले लिए जाएंगे लगभग, तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए 2 कॉन्सेप्ट बताए, अब आगे बढ़ता हूं। तीसरी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे आता है, 500 का 20% कितना है। ये तीसरी चीज है, समझते रहना, सब में अंतर करते रहना मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, 500 का 20% कितना है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इस लाइन में 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है ना, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं पूरे क्वेश्चन हल करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या आया, 500 का 20% कितना है। तो हल करने का तरीका देख लेना, आप लिखोगे 500, फिर का है, बोर्ड मास में बता रखा है का की जगह पर लगाते हैं गुणा, फिर 20%, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 20% आ गया तो परसेंट को हटाओ, तो 20 के बटा में क्या आया 100 आ गया। कितना है, जितना भी होता है वो आता है बराबर में। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 2 0 कट गई, 50 दूनी 100, तो आपका आंसर कितना आ गया 100 आंसर आ गया। बस इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप तुरंत करके बता देना। 800 का 40% कितना है। एक बार जल्दी से करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान चीजें हैं तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप खुद करके देखो, ये जरूरी है। सिर्फ मैं बताऊं इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप खुद कॉपी पेन यूज करके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, कर सबने लिया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैं बता देता हूं कैसे करोगे। आप 800 लिखोगे, फिर का की जगह पर गुणा लिखोगे, फिर 40 के बटा में क्या लिखोगे 100, फिर 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 चौक 32, तो आपका आंसर आ गया 320। ठीक है, आपका आंसर 320 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इसी लाइन में और कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता हूं। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 800, देखो ऊपर वाली लाइन है ना, उसी से नया क्वेश्चन बना रहा हूं। 800 का अभी क्या था 40%, अब मैंने बोल दिया 800 का कितना परसेंट, मतलब 40 की जगह पर मैंने लिख दिया कितना, और आगे लिख दिया 320 है। ये नया क्वेश्चन बन गया। पहले क्या था 800 का 40% कितना है, पहले ये चीज पूछ रहा था, और अब देखो ये यहां पर ऐसे कैसे, कितना है 320 है, लेकिन कितना परसेंट ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन बदल गया। तो अभी जैसे किए थे सेम वही तरीका अपन को अप्लाई करना है। देखो कैसे, 800 फिर का की जगह पर गुणा कितना, पिछले में तो दे रखा था 40%, यहां पर नहीं दिया, लो x%, 800 गुणा x% बराबर जितना होता है वो बराबर में आता है, तो बराबर में क्या आया 320। अब हम क्या करेंगे, 800 गुणा x के बटा में क्या आया 100 और बराबर 320। 0 से 0 कैंसिल, मान किसका चाहिए x का, तो 320 के बटा में क्या आ गया 8 नीचे आ गया, तो देखो कितना आया 8 चौक 32, देखिए 40% आ गया। x% था तो x का मान तो क्या आ गया 40, तो आप क्या बोलोगे 800 का 40% 320 है, तो आपका आंसर 40% हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन चीजों को आप अलग अलग नोट करके रखना, वरना शुरुआत में क्या होता है जब हम बेसिक चीजें सीखते हैं, उनकी बात करता हूं मैं स्टार्टिंग की क्लासेज में जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा जो पहले से कोचिंग लेके बैठे हैं और फिर उनको लग रहा हो कि ये तो बहुत आसान चीज है। भाई आपने भी जब पहली बार सीखा था ना, उस दिन आपको भी दिक्कत आई थी। और क्लास में अब सिर्फ आप लोगों के लिए जो पहले कोचिंग करके बैठे हैं, सिर्फ उनके लिए क्लास नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी शुरुआत की है, क्योंकि उनको भी अधिकार है सीखने का, इसलिए उनके लिए भी सब चीजें बताई जाएंगी फर्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन किन लोगों को समझ में नहीं आता मैं आपको बताता हूं, जो लोग नोट नहीं करेंगे उनके फिर जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सारे मिक्स हो जाएंगे दिमाग में, और वो पहचान ही नहीं पाने कि किस क्वेश्चन में कहां पर क्या अप्लाई करना है। इसलिए जो शुरुआत किए हैं वो लोग हर चीज को अलग अलग लिखते रहना। तीसरा कॉन्सेप्ट आ चुका आपके सामने, पहला था प्रतिशत में बदलना, दूसरा था प्रतिशत को हटाना, तीसरा है इस तरह का जिसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आ गए। एक चौथा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में और बताऊंगा मैं। ये 4 चीजें आप अलग अलग नोट करना और इन 4 चीजों के पूरे 40 क्वेश्चन पीडीएफ में है, उन 40 क्वेश्चन को सोल्व करना। उसके बाद में देखना कहीं पर दिक्कत आ जाए तो फिर कमेंट करके बताना, मैसेज करके बताना कि सर दिक्कत आई या नहीं आई, ठीक है। पक्का है ज्यादातर लोगों का मैसेज यही होगा कि सर पूरा समझ में आ चुका है, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं। फिर भी यदि किसी के मैसेज आते हैं कि सर नहीं आया समझ में, तो और भी कई तरीके से बताने के और भी सिस्टम है, वो आपको मेथड और बता दिए जाएंगे। बस आप बताया करो, जो भी आता है तो भी बताया करो, नहीं आता है तो भी बताया करो, ठीक है। नहीं आता है तो किस रीजन से नहीं आता है, कम से कम ये पता करके हम और भी सुधार करने की कोशिश करें। बस कुछ भी हो आपको आना चाहिए, चाहे से हमें कुछ भी चेंज करना पड़े वो चेंज किया जाएगा, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे हम चीज़ों को सीख सके, ये बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत टाइम खराब हो जाएगा अपना। यदि आप सोचोगे कि लॉकडाउन चल रहा है, ध्यान देना, जिस दिन लॉकडाउन हटेगा उसी दिन से वैकेंसीज करवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उन्हीं के अगले 1-2 मंथ के अंदर आपके एग्जाम्स घोषित कर दी जाएंगी डेट कि हाँ आपकी एग्जाम इस तारीख होगी लॉकडाउन हटते ही। तो उस टाइम में आपके पास ऐसे इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। इसलिए ये न सोचे कि चलो लॉकडाउन चल रहा है पता नहीं कब भर्तियां होंगी, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन हटा उसके बाद में तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए पूरे ध्यान से सीख लेना, और ये सोच के ही पूरा मैटर दे रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ भी कमी न रहे। एग्जाम हो तो आप पूरी तरह तैयार रहो, और एग्जाम का जो 1-2 महीने का टाइम यदि आपको मिलता है तो उसमें सिर्फ आप टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी स्पीड वगैरह पहचान सको। इसलिए आप पूरी चीजें सीखने की कोशिश करते रहना, लापरवाही मत करना, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना जैसा ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते आए हो। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो कौन सा, देखो, किसी संख्या का, अभी जो मैंने बताया था ना लास्ट वाला, उसका एक और देखना, किसी संख्या का 40% 320 है। देखो फर्क पता लग गया होगा आपको, खुद को पता लग रहा होगा कि मैंने 3 तरह से किस किस तरह से यहाँ पे लिख दिया। पिछला क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या कौन सी थी, 800, तो 800 का 40% कितना है, 320 नहीं दे रखा था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने, 800 का, फिर ये नहीं दे रखा था, कितना परसेंट, 320 है। और अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया, ये नहीं दे रखा और ये 2 चीज दे रखी है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जो नहीं दे रखा उसे क्या मान लोगे, x। किसी संख्या का, किसका, x का की जगह पर गुणा, कितना परसेंट, 40%, तो 40 के बटा में क्या आएगा, 100, x गुणा 40/100 बराबर कितना है, 320 है। अब देखिए मान किसका चाहिए, x का। तो एक चीज याद रखना, जब गुणा का चिन्ह हो और इधर भिन्न हो तो भिन्न दूसरी तरफ जाकर उल्टी हो जाती है। यहां पर काटो तो काट लो, या फिर ऐसे करो आप तो डायरेक्ट इसे इधर भेज दो, उल्टा हो जाएगा। गुणा का चिन्ह हो ना तो उल्टा हो जाता है दूसरी तरफ जाके। तो x बराबर 320 तो ऐसे कैसे बैठा है, और गुणा इसे उल्टा कर दीजिए, 100 तो गया ऊपर और 40 आया नीचे, 0 से 0 कैंसिल और 4 × 32, तो देख लीजिए आपका आंसर कितना आ गया, 800। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, 800, जिसका 40% 320 है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए तीनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। 3 क्वेश्चन बताए मैंने, तीनों समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बता दीजिए सभी। प्रतिशत का बेसिक चल रहा है, पीडीएफ ले लेना आप। जो भी न्यू स्टूडेंट है जो जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको आगे वाले किसी भी टॉपिक में यदि दिक्कत है और यदि आप चाहते हो पूरे बेसिक के साथ आपको बताया जाए, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस में, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो बढ़ते देखो आगे।
अब मैं आपको बताता हूं प्रतिशत में कमी या वृद्धि करना। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा चीज़ें आज नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि आज आप नोट्स बनाओगे और इन चीज़ों को स्टार्ट करोगे, कॉन्सेप्ट फर्स्ट को सोल्व करोगे सिर्फ आप आज की क्लास के अंदर। ठीक है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि करना। प्रतिशत में कमी या वृद्धि कैसे की जाती है वो देखना। प्रतिशत में कमी या वृद्धि होती है 100 में। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होगा 100। तो जो भी कमी है, जो भी वृद्धि है वो 100 में से करनी है। एक चीज याद रखना आप, प्रतिशत मतलब कोई भी चीज 100। ठीक है, ये मार्कर है, मैं बोला इसमें 10% वृद्धि करिए, तो पता है ये है 100 है पहले से, यहां तक का नहीं, ये 100 है। अब 10% वृद्धि करोगे तो इससे ऊपर जाएगा। ये तो अपने आप में पहले से 100 है, कोई भी चीज, मैं खुद हूं अपने आप में 100 हूं। कमी वृद्धि करनी है तो 100 में से ही होगी। ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये 100 है। अब कमी वृद्धि करनी है तो ये 100 है, अब इसमें से कमी वृद्धि होगी। तो देखो कैसे करते हैं कमी वृद्धि। जैसे मान लो कोई चीज है 100 तो हो ही गई, मैं बोलूं 20% वृद्धि, तो पता वो कितने परसेंट होगी? 120% होगी। 20% वृद्धि मतलब कितनी होगी? 120%। मैं बोलूं नहीं 20% कमी करिए, ठीक है, तो पहले वो कितनी थी? 100, अब 20% कमी की तो कितनी हो गई? 80 हो गई। ठीक है, तो ऐसे 80% हो गया। तो कमी और वृद्धि किस में करेंगे? हमेशा 100 में से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा, इसमें 400 है, 400 में प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 400 को मैं बोलूं तो कितना परसेंट बोलूंगा? 100%। तो मैं बोला 400 में 20% वृद्धि कर दीजिए, 400 में 20% वृद्धि करे। अब 400 में 20% वृद्धि करोगे तो कैसे करोगे वो देखना। देखो 400 में 20% वृद्धि, इस चीज को ढंग से पढ़े ना, वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। पिछला क्वेश्चन क्या था? 400 का 20% कितना है, तो आप कैसे करते? 400 का की जगह पर गुणा 20/100 बराबर उत्तर आ जाता। लेकिन अब की बार बोला है वृद्धि करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? 400, ठीक है, 400 में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि होगा तो 400 का में की जगह पर का लिख लेना। ठीक है, 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120%। 400 का कितना परसेंट हो गया? 120%। कितना है? वृद्धि करने पर आ जाएगा। वृद्धि होगी नहीं, यहाँ पर पहले 100 था, 120 हो गया, 20% बढ़ गया। अब बस इस हल कर लीजिए आप। तो इस हल करने का तरीका क्या है? 400 गुणा 120/100, 0 में 0 कैंसिल, और ये देखो 12 चौक 48, 480 हो गया। पहले कितना था? 400, अब कितना है? 480। बढ़ गया ना 80, 80 बढ़ाया तो 80 कितना था? 20% था। कई लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 400 में 20% की वृद्धि करनी है, तो पहले 400 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है, 400 का 20% आ जाएगा आपके पास 80 आ गया। अब 80 बढ़ा दीजिए, 400 में 80 बढ़ाओगे तो भी 480 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आप लोगों को ना, ये चीज बाद में भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि यहां पर ऐसे बोलता 500 में 20% की कमी करो, 500 में 20% की कमी करें, तो 500 में 20% की कमी कैसे की जाएगी? ध्यान देना आप। 500 गुणा 20% की कमी, तो पहले कितना था? 100 में 20% कमी कर लीजिए, 80% हो गया। परसेंट का 100 कहां पर आएगा? बटा में, और अब 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब बस गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, तो कितना हो गया? 400 हो गया। पहले कितना था? 500, अब कितना है? 400, तो कितना कम हो गया? 100। ठीक है, 100 की कमी हो गई। 100 कितना था? 20% ही था। तो ऐसे 400 आंसर हो जाएगा। कमी करने पर संख्या 400 हो जाती है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड आपको पता है, 500 का 20% निकाल लेना। 500 का 20% कैसे निकालोगे? 500 गुणा 20%, 500 का 20% ऐसे निकालते हैं, तो कितना आया? 100 कम कर दो, कितना आ गया? 400। तो दूसरा तरीका ये हो जाता है। लेकिन आप अभी ये वाला तरीका याद रख लो, ठीक है, 70 तरीके भी याद नहीं रखे जाएंगे। अभी बस एक एक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस वो याद रख लो ताकि अपना काम चल सके आगे वाली क्लासेज में। बाकी सीखने का तो ऐसे है, लगातार प्रैक्टिस करते जाओ, हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कमी और वृद्धि करना भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेसिक चीज चल रही है, बेसिक चीजें चल रही है। अगले जो कॉन्सेप्ट आएंगे बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट आएंगे, और आप पीडीएफ जरूर लेना सभी स्टूडेंट। और पीडीएफ के अंदर आप देखना किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले गए हैं।
आपको बहुत मजा आने वाला है प्रतिशत की क्लास में, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। प्रतिशत मतलब प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, मिश्रण और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो पूरा का पूरा प्रतिशत है ही। इसके अलावा भी क्षेत्रफल, आयतन की बात कर लो, औसत आयु वगैरह, ये जो टॉपिक है इनमें भी प्रतिशत के कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपके पास देखो और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन जाता, जो आपने अब तक सीखा है उस आधार पर देखिए, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और लास्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं उसका रीजन समझना, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज बताते बताते मैंने एक जोरदार सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने ले लिया है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो देखिए सभी आप इसे हल कैसे करोगे, जो भी आपको पता है वो सारी चीजें लिखते रहिए। a प्लस बी लिख दीजिए, देखो कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा, का की जगह पर गुणा, फिर 15 है, मैंने क्या बोला प्रतिशत का बटा में 100 बराबर, इधर आ गया a माइनस बी, ठीक है, का की जगह पर गुणा, ठीक है, और फिर ये हो गया 25 के बटा में क्या आया 100 है। तो इसकी बात अपन लास्ट में कर लेंगे अब, ठीक है, इसकी बात लास्ट में करेंगे, पहले इसे हल करके देखते हैं, देखिए अपन को आता है कि नहीं आता। अब आप एक चीज देखोगे, जो लोग प्रतिशत में जुड़े हैं उनको जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो मेरे लगातार स्टूडेंट बने हैं, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आपने जब अनुपात वाला चैप्टर किया था तो आप अपने नोट्स, आपकी पीडीएफ देखना, उसमें सिर्फ इतना सा ही फर्क था कि a अनुपात b का मान क्या होगा, बस इस गोले की जगह पर बोल रहा था a अनुपात b का मान क्या होगा, और प्रतिशत है ना, प्रतिशत की जगह बटा में 100 पहले ही दे रखा था। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अनुपात वाले चैप्टर के अंदर कई जगह मिल जाएगा। तो ये फर्क पड़ेगा, पिछले टॉपिक यदि आप देख चुके हो तो आगे वाले टॉपिक में आपको बिल्कुल 1% जोर नहीं आएगा। इसे हल करने का तरीका क्या है, देखो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट सकता है, तो 100 से 100 कैंसिल, ये संख्या अलग है, ये अलग है, और गुणा का चिन्ह हो रहा है तो अब ऐसे काट सकते हैं। 15 और 25 भी कट सकता है, क्योंकि ये भी कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, तो ये संख्या अलग हो गई, ये अलग है, और गुणा का चिन्ह आ रहा है, तो 5 3 15 और 5 25। अब देखिए आपके पास क्या क्या बचा, यहाँ पर 3 बच गया, 3 को दोनों से गुणा कर दो तो आपके पास हो गया 3a प्लस 3b बराबर, ठीक है, आगे लिखा हो देखो 5a माइनस 5b। आपको पता लग रहा होगा कि मैं अनुपात ही पढ़ा रहा हूं, 5a इधर आया तो ये माइनस को हो गया, तो 3a माइनस 5a बराबर माइनस 5b, ठीक है, माइनस 5b बचा, 3b इधर आया तो माइनस का हो गया। देखो अब 5a में 3a गया तो माइनस का 2a और बराबर, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, माइनस माइनस 5 और 3 कितना हो गया 8b, तो ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये चीज तो सर आप पहले पढ़ा चुके हो, अब कहां पर पढ़ा है मैंने, आप कहोगे सर अनुपात के अंदर टाइप फर्स्ट था ही यही, जब बीच में एक बराबर का चिन्ह हो तो अनुपात ऐसे निकाल देते हैं, तो 8 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो आपके पास कितना आया 4 अनुपात 1। a का मान तो कितना है 4 और b का मान क्या है 1, ठीक है, a अनुपात b आ गया, 4 अनुपात 1 आ गया। अब देखो यहां पर लास्ट में क्या पूछा, अब बस इतना सा फर्क पड़ेगा, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखते जाइए, b का, b मतलब 1 का कितना परसेंट, x परसेंट किसके बराबर है, a के बराबर है, 1 का x परसेंट a के, a कितना है 4, a के बराबर। बस जो यहां पर था b और a की जगह पर 1 और 4 लिख दो, और इससे हल करना भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो कैसे हल करोगे, 1 का की जगह पर गुणा, x के बटा में क्या आया 100 और बराबर में क्या आया 4, बस वज्र गुणा कर दीजिए, x से कम x, 4 को 100 से क्या तो 400, तो x बराबर कितना आ गया 400%, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या था, बस आपको इससे पहले वाली चीज पता होनी चाहिए, ये न भी समझ में आया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज आपको पता लग गई होगी कि मैंने यहाँ पर 2-3 दिन की क्लास में गैप क्यों दिया है।
2-3 दिन का गैप इसलिए दिया था ताकि आप लेसन ऐसे पढ़ सको। 2-3 दिन का गैप इसलिए दिया था ताकि आप अनुपात समानुपात पूरा हल कर सको। जिन लोगों ने वर्क किया है उनको प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनको दिक्कत आनी भी चाहिए और पक्का आएगी, 100% आएगी, आनी ही चाहिए दिक्कत, है ना। जो लोगों ने वर्क नहीं किया उनको दिक्कत आनी ही चाहिए, क्योंकि जो वर्क करता है वो लोग सीखे, वो लोग सक्सेसफुल हो, वो लोग सिलेक्शन ले, ये जरूरी है। बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए ऐसा फिर तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। इसलिए जिन लोगों ने 2-3 दिन का जो गैप था उसमें वर्क किया है तो आपको मजा आएगा, और जिन लोगों ने वर्क नहीं किया उनको कोई मजा नहीं आएगा। तो अभी भी वक्त है, अनुपात वाला चैप्टर, लेसमैस वाला चैप्टर जितना हो सके जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको समझ में आ गया, सिर्फ जितना आपको समझ में आया उनको पूरे को सोल्व कर लेना, ठीक है। आज प्रतिशत में ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, बस इतनी सी चीज करवाई है। जो भी चीजें मैंने करवाई है मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, और आप पिछली चीजों को जरूर रिपीट कर लेना, और फिर कल से आपका कॉन्सेप्ट सेकंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज प्रतिशत के कॉन्सेप्ट फर्स्ट से आप पूरे क्वेश्चन कर लेना, जो भी नहीं आएंगे वो आपको राउंड सेकंड के अंदर बता दिए जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दोगे, ठीक है। तो देखिए आप सभी, आज हमने देखा प्रतिशत निकालना, 1/5 को प्रतिशत के रूप में लिखोगे, 100 से गुणा करोगे, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, प्रतिशत को हटाना, प्रतिशत को हटाओगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 1/5 था, बटा में 100 आ गया, बस इसे आगे हल करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, 500 का 20% कितना है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो देख लो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में काम भी आ गया था। 500 का 20% कितना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 500 का कितना परसेंट, किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है, ऐसे 3 क्वेश्चन इससे बन रहे थे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कमी या वृद्धि करना, जैसे 500 में 20% की वृद्धि करनी है तो आप क्या लिखोगे, देखो 20% की वृद्धि मतलब 500 गुणा 120/100 लिखोगे। यदि मैं बोलूं 500 में 20% की कमी करो तो आप क्या लिखोगे, 500 गुणा 80/100 लिखोगे। तो ऐसे कमी और वृद्धि करना बताया, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, चौथा हो गया था कमी या वृद्धि करना। तो आपका काम क्या है, कॉपी के अंदर आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाओ तो हर चीज को अलग अलग लिखना, अलग अलग यदि आप लिख पाते हो तो पक्का आपको समझ में आ गया, और यदि आप अलग अलग नहीं लिख पाते हो तो पक्का आपको समझ में नहीं आया। तो सभी स्टूडेंट कोशिश जरूर करना, नहीं आएगा तो और बता दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि मैं कल से अच्छा खासा मैट्रिक स्टार्ट कर सकूं। आज इतना ही बताया जाएगा, इसे रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट पार्ट से क्वेश्चन कर लेना, पीडीएफ जरूर ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।